क्या हुआ जब लव कुश ने बना लिया था हनुमान जी को बंदी। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, श्री राम अश्वमेध का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि ने पुनीत आश्रम के समीप पहुंचा। प्रातःकाल का समय था। सीता पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समिधा लेने वन में गए थे। वहां उन्होंने यगाश्व के भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां पढ़ते ही घोड़े को तुरंत पकड़कर एक वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ रहे थे। लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने बांधा है, इसे छुड़वाने वाला मृत्यु का ग्रास बनेगा। अंत में इससे दूर ही रहो, बेचारा बाल है। ये कहकर शत्रुघ्न के सैनिक आगे बढ़ ही रहे थे कि लव ने अपने बाणों से उनकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा, राजन, प्रभु श्री राम की मुखाकृति के तुल्य एक बालक ने हमारी ये दुर्दशा की है। उसी ने अश्व को भी बांध लिया है। शत्रुघ्न कृपित होकर बालक को दंडित कर अश्व छुड़ा लेने के लिए चुंत्रगिणी सेना के साथ अपने सेनापति कालजीत को भेजते हैं। सेनापति लव को देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु लव ने कहा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं, किंतु उसके भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रही हैं। तुम स्वर्ण पत्र यहाँ छोड़कर अश्व सहित सुरक्षित लौट सकते हो, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। लेकिन कालजीत ने लव की बात अनसुनी कर दी और लव के साथ युद्ध करने लगे, किंतु वह लव के द्वारा मारे गए। उसकी अजेय वाहिनी को भी लव के असंख्य नुकीले तीरों से व्याकुल होकर पीछे हट जाना पड़ा, पर लव युद्ध करते ही रहे। भीषण संग्राम हुआ, सभी वीर मारे गए। फिर तो हनुमान, पुष्कल आदि के साथ स्वयं शत्रुघ्न जी समर भूमि में उपस्थित होकर सीता कुमार लव से युद्ध करने लगे। महावीर शिरोमणि भरत नंदन पुष्कल कुछ ही देर में लव के बाणों से আহিत होकर धराशायी हो गए। उनके मूर्छित होते ही हनुमान जी ने लव से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों और शिलाओं से प्रहार किया, किंतु लव ने अपने बाणों से उन सबको काटकर तिनके के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ से लपेट लिया और आकाश में उड़ चले। लव ने अपने सर्वशक्तिशाली जननी का स्मरण कर हनुमान जी की पूंछ में मुष्टि प्रहार किया। उससे हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और लव उनकी पूंछ से मुक्त हो गए। उन्होंने कुपित होकर हनुमान जी पर इतने भीषण बाणों की वर्षा की जिसे वह सहन न कर सके और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। ये देखकर स्वयं शत्रुघ्न जी रथ पर आरूढ़ होकर सीता पुत्र से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक बाण उनके वृक्ष में प्रविष्टित हो गया, जिससे वे घायल होकर चेतना शून्य हो गए। लव के धरती पर गिरते ही शत्रुघ्न की सेना में हर्ष व्याप्त हो गया। शत्रुघ्न ने लव को अपने रथ पर डालकर बंदी बना लिया। मुनि कुमारों से शत्रु द्वारा लव के पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बंधाया और माता से समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उनका अघोम आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त कराने के लिए रणभूमि की ओर चल पड़े। इधर रथ पर बंधे लव की चेतना लौट आई। उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा तो उन्होंने खुद को रथ से छुड़ाकर युद्ध में कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर कर मारना आरंभ कर दिया। शत्रुघ्न अत्यंत कुपित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्वक 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। अब महाराज सूरत सम्मुख आए और वे भी कुश के बाणों से मूर्छित हो गए। ये देखकर हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध से एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर कुश के वक्ष पर प्रहार किया। कुश ने माता सीता का स्मरण कर एक भयानक संहारास्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को हनुमान जी सह न सके और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सीता पुत्र लव और कुश के भयानक प्रहार से शत्रुघ्न की सेना व्याकुल होकर पलायन करने लगी। तब वानर राज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुश पर विशाल शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण पाश से दृढ़ावत पूर्वक बांध लिया और सुग्रीव धरती पर गिर पड़े।
कुश विजयी हुए। उधर लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापगृह और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। लव और कुश दोनों भाई हनुमान जी और सुग्रीव को अच्छी तरह बांधकर मनोरंजन के लिए अपने आश्रम पर ले चले। माता सीता ने अपने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें हृदय से लगा, किंतु हनुमान जी और सुग्रीव पर दृष्टि पड़ते ही अधीर होकर कहने लगी, पुत्रों, ये दोनों वानर परम पराक्रमी, अत्यंत सम्मान के पात्र हैं और ये लंका को भस्म करने वाले अंजनानंदन हनुमान जी और ये वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव हैं। तुमने इन्हें बांध लिया, इन्हें अभी छोड़ो। माता सीता के आदेश से हनुमान जी और सुग्रीव का बंधन खोलते ही लव कुश ने कहा, माँ, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के पुत्र श्री राम नामक कोई अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़े, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाए। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी सेना को मार डाला। यह सुनकर माता सीता ने दुख से व्याकुल होकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया है। तुम्हें पता नहीं वह अश्व तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को अभी छोड़ दो। लव कुश ने विनय पूर्वक निवेदन किया, माँ, हम लोगों ने महर्षि के उपदेश अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। अब उस उत्तम अश्व को छोड़ दे, ऐसा संभव नहीं। परम सती जनकदिनी ने अपने जीवन धन श्री राम के ध्यान करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी और कर्म से रघुनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करती तो शत्रुघ्न सहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित हो जाए। उसी समय शत्रुघ्न जी के साथ उनकी सारी सेना जीवित हो गई। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम जैसा अतुल्य बलधाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से कैसे पराजित हो गया? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता जानकी से निवेदन किया, माँ, हम पराजित कहाँ हुए? पुत्र पिता की आत्मा होता है। इस प्रकार ये दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही हैं। मेरे करुणा निधान भगवान ने हम लोगों का अहंकार देखकर ही ये लीला रची है। तो दोस्तों, इस तरह लव और कुश ने हनुमान जी और सुग्रीव को बंदी बना लिया और उनको पराजित किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।